स्टूडेंट्स, अपने आज के इस सेगमेंट में हम लोग यूनिट नंबर 18 जिसका टाइटल है मैग्नेटिक फील्ड, उसका पहला टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैग्नेटिक फोर्स, इस पर बात करेंगे। मैग्नेटिक फोर्स, राइट। मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग कैपिटल एफ से लिखेंगे। मैग्नेटिक फोर्स के लिए हम लोग एक मैथमेटिकल फॉर्मूला एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। देखिएगा, फर्ज कीजिए कि ये आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये जहां जहां आपको एरो दिख रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड को। इस मैग्नेटिक फील्ड में ये एक कंडक्टर मैंने प्लेस किया, ये एक कंडक्टर प्लेस किया, स्ट्रेट कंडक्टर है, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, सीधा है। इसमें से करंट पास हो रहा है, ये करंट पास हो रहा है। करंट इज आई, करंट इज आई। इस कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है ए। वो क्या है? ए। इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो है एल। कंडक्टर की लेंथ क्या है? एल। सही है। अब सुनिए, ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है। तो याद है ना, आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जिसका काम अट्रैक्शन रिपल्जन की फोर्स अप्लाई करना है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर पे फोर्स अप्लाई करेगा, उस फोर्स को कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स। यही फोर्स आप कैलकुलेट करने जा रहे हो। तो याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन, जितना ज्यादा करंट आप पास करोगे, जितना ज्यादा करंट आप पास करोगे, मैग्नेटिक फोर्स इतनी स्ट्रांग जनरेट होगी उसके अराउंड। याद है ना, आपको बताया था कि करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है? अट्रैक्ट रिपेल करना, यानी मैग्नेटिक फोर्स। तो जितना ज्यादा करंट आप पास करोगे, मैग्नेटिक फोर्स इतना ज्यादा होगा, यानी मैग्नेटिक फोर्स एफ और करंट आई, ये दोनों एक दूसरे के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? करंट आई के। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, फोर्स और लेंथ, ये दोनों भी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कंडक्टर की लेंथ इतनी ज्यादा, करंट का इस्तेमाल इतना ज्यादा, तो उस पर लगने वाली फोर्स भी इतनी ज्यादा है। फिर समझिएगा, कंडक्टर की लेंथ, उसे फ्लो कौन कर रहा है? करंट। करंट क्या जनरेट करता है? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फोर्स। तो जितना ज्यादा लेंथ, करंट का इस्तेमाल इतना ज्यादा, करंट का जितना ज्यादा इस्तेमाल, मैग्नेटिक फोर्स भी इतनी ज्यादा। तो लेंथ और मैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी आप लिखोगे एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। नंबर 2। नंबर 3, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। भाई जितना ज्यादा करंट, इतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, इतना ज्यादा करंट, और जितना ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स। करंट ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा, मतलब मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल,
आप एक बात और याद रखिएगा, थीटा जितना कम होगा किसके दरमियान, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान थीटा जितना कम होगा मैग्नेटिक फोर्स इतनी ज्यादा होगी, इतनी ज्यादा होगी। फिर सुनिएगा, चले अभी इस पॉइंट को हम साइड रखते हैं, पहले तो इन 3 पॉइंट पे बात करते हैं। ये तीनों पॉइंट क्लियर है, इन तीनों को कंपेयर कीजिए। आपने कहा कंपेयरिंग इक्वेशंस 1, 2 एंड 3, तो आपने लिखा F प्रोपोर्शनल टू I L B, सही है, सही है। F प्रोपोर्शनल टू I L B, इस साइन को हटाओगे, इज इक्वल कांस्टेंट, कांस्टेंट के ले लो, दिस इज I L B, वेयर यहां पे कांस्टेंट की जो वैल्यू इस्तेमाल करते हैं वो 1, तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, I L B, ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला I L B। अच्छा, अब ये याद रखिएगा, ये जो फॉर्मूला आपने ड्राइव किया ना, ये तो मैक्सिमम रिजल्ट के लिए था। किसके लिए था, मैक्सिमम रिजल्ट के लिए। मैक्सिमम रिजल्ट कब मिलता है, फॉर मैक्सिमम फोर्स, जब थीटा 0 डिग्री होता है बिटवीन I एंड B के। जब I और B के दरमियान थीटा 0 डिग्री होता है तो मैक्सिमम फोर्स होता है। अज्यूम कीजिए कि मैक्सिमम फोर्स नहीं है, थीटा 0 डिग्री नहीं है, I और B के दरमियान थीटा की वैल्यू 0 नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, तो देन if थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, तब फॉर्मूला आप ये इस्तेमाल करेंगे I L B और साथ में साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन I एंड B, तो फिर फॉर्मूला आप ये इस्तेमाल करेंगे, राइट। इस रिजल्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, I L B साइन थीटा को आप L क्रॉस B भी लिख सकते हो। रीजन आपने पढ़ा है कि A क्रॉस B बराबर होता है किसके, ए बी साइन थीटा। तो एल बी साइन थीटा को मैंने लिखा है L क्रॉस B। यहां पर एक पॉइंट में क्लियर कर दो, इस रिलेशन से लग रहा है कि लेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा ही है ना। और आप लोग के ज़हन पे है कि लेंथ तो स्केलर होता है, क्लियर कर लो। इन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, इन इलेक्ट्रिसिटी, लेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, द डायरेक्शंस ऑफ लेंथ ऑलवेज बी सेम एज करंट, द डायरेक्शंस ऑफ लेंथ ऑलवेज बी सॉरी डायरेक्शंस ऑफ लेंथ ऑलवेज बी सेम एज करंट, जो डायरेक्शन करंट का वही डायरेक्शन लेंथ का। करंट इधर जा रहा है तो यही डायरेक्शन लेंथ की है, राइट। अच्छा, ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आ गया। अच्छा, अब सुनिएगा, मैग्नेटिक फोर्स का ये फॉर्मूला तो आप तब इस्तेमाल करोगे ना जब करंट होगा। जब क्या होगा, करंट, यानी करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए फॉर्मूला ये। लेकिन इंट्रोडक्टरी टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट से ही बने, सिंपल मैग्नेट से भी तो बनता है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो होगी, मैग्नेटिक फोर्स तो होगा। ऐसी सिचुएशन में मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला फिर ये है, इसको हम लोग कहते हैं जर्नल फॉर्मूला। द जर्नल फॉर्मूला
ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज, और वो ये है, F इज इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी। F इज इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी। इस साइन को हटाओगे तो वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन V and B. Q is the charge, V is the velocity, B is the magnetic field. Right? मैं फिर क्लियर करूं, अगर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट से बना तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला है, ये हर सिचुएशन में आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये फॉर्मूला हर सिचुएशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जनरल फॉर्मूला है। क्यों चार्ज है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाओ या मैग्नेट से बनाओ, चार्ज तो होगा। मैग्नेट के अंदर क्या होता है, परमानेंटली चार्ज स्टोर होती है, चार्ज तो होगा। वी वेलोसिटी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड में जब मैग्नेटिक फोर्स होती है तो उस मैग्नेटिक फोर्स से जो वेलोसिटी जनरेट होगी, ये भी वो भी है, और बी मैग्नेटिक फील्ड। और अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है तो जो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला वो ही है। इस फॉर्मूले में याद रखिएगा कि आई का यूनिट तो करंट, आई करंट है तो इसका यूनिट एम्पेयर, ये तो आपको मालूम है। आई का यूनिट एम्पेयर, और एम्पेयर को लिखोगे एसी, सही है। एल लेंथ, इसका यूनिट तो मीटर, बी मैग्नेटिक फील्ड, इसका यूनिट याद रखिएगा, एक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर और एक यूनिट होता है टिस नॉर्मल, और टिस नॉर्मल को टी से भी लिखते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर या टिस नॉर्मल जिसको टी से, कैपिटल टी से भी लिखते हो, दोनों में से कोई भी। और एफ जो है ये मैग्नेटिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स है, और इसका यूनिट आप क्या इस्तेमाल करोगे, न्यूटन। क्लियर, सही। तो स्टूडेंट्स ये पहला सेगमेंट था मैग्नेटिक फोर्स का। अगर ये पेपर में आया तो एज शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है जिसमें हम आपसे पूछेंगे डिफाइन मैग्नेटिक फोर्स, ड्राइव अ मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। Define magnetic force, drive a mathematical formula of magnetic force on a current carrying conductor, right? तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो अच्छे तरीके से इस लेक्चर को देखिएगा ताकि अगले सेगमेंट्स के लिए आप जहनी तौर पर तैयार रहें। कोई कंफ्यूजन हो तो लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में है, आप बार बार देख सकते हैं, और कंफ्यूजन फिर भी हो तो आप उसको नोट कर लीजिएगा ताकि लाइव सेशन में आप मुझसे डिस्कस कर सकें, राइट? तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।